तुगलक रोड का नाम बदलने पर स्वामी चक्रपाणी का बयान, कहा नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किया जाना सराहनीय कदम, ये जन भावना का सम्मान है। माननीय दिनेश शर्मा जी और एक माननीय और सांसद जी के द्वारा जिस तरीके से तुगलक रोड का नाम बदला गया और स्वामी विवेकानंद जी किया गया, यह बहुत ही सराहनीय है, जनता की भावनाओं का सम्मान है। आवास का पता बदलने पर बोले दिनेश शर्मा, कहा आक्रांताओं का नाम हट सके तो हटा देना चाहिए, मैंने स्वामी विवेकानंद मार्ग की दी प्राथमिकता। आप गूगल सर्च करोगे तो वहां पर विवेकानंद रोड आएगा, आपका तुगलक लेन नहीं आता है। और मुझको लगता है कि लोगों की जो मनोभावनाएं हैं कि आक्रांता चाहे किसी भी धर्म के रहे हों, आक्रांता की जगह अगर राष्ट्रभक्तों के नाम हो तो ज्यादा अच्छा है। ये एक सामान्य चर्चा है। बीजेपी नेता ने की मेरठ का नाम बदलने की मांग, मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर करने की मांग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा अगर वो बूढ़े का अपमान करेंगे तो सबसे पहले अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जन औषधि योजना पर बयान, कहा दिल्ली के लोगों को जन औषधि से जुड़ने का अधिकार। आज 7वां जन औषधि दिवस है और मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूंगी कि इस 7वें जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में जहां भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्रों को खोल सकते हैं उसे खोला जाएगा। आप विधायक आतिशी ने महिला सम्मान को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, पूछा क्या महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 आएंगे। दिल्ली एलजी ने अमृत जैव विविधता पार्क का किया उद्घाटन, कहा हमारा प्रयास दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वातावरण देना है, दिल्ली में स्वच्छ और हरित स्थानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आप पर निशाना, कहा पंजाब में कौन जाएगा वो बात की बात है, इनके पास कोई आधिकारिक काम नहीं है। सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, कहा हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं है, जो भी गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहाँ पर क्या है, हम वहाँ के डीएम से बहस ना फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहाँ पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्षी नेताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने की थी संभाजी महाराज से अपनी तुलना। संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला, कहा मुंबई में सिर्फ दफ्तर वाला पर ताला लगाना बाकी, सालों से नहीं भरा दफ्तर का किराया, 18 लाख हो गया बकाया, 10 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। आज से जम्मू कश्मीर का बजट सत्र शुरू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया जम्मू कश्मीर का बजट। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का उमर अब्दुल्ला पर निशाना, कहा पीओके के मुद्दे पर विवाद पैदा करना चाहते उमर अब्दुल्ला, अंतर्राष्ट्रीय संभल कर टिप्पणी इस मामले पर करनी चाहिए। स्पीकर को लिखे पत्र पर बोले एलओपी सुनील शर्मा, पाकिस्तान के पक्ष में चर्चा की अनुमति देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की आलोचना की, कहा स्पीकर चयनात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। भारत के दुश्मन तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी, भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में होगा 5 दिवसीय होली महोत्सव, 11 मार्च को होली लड्डू होगी, 12 मार्च को होगी जलेबी की होली, 13 मार्च से लगातार उड़ता रहेगा रंग और अबीर गुलाल। बरसाना में आज लड्डू मार होली की धूम, खुशी से झूम रहे श्रद्धालु लड्डुओं के साथ होली खेलते आए नजर। बरसाने में राधा रानी के मंदिर में मनाई जा रही है होली, खुशी से नाच रहे लोग राधा रानी के जयकारे लगा रहे हैं। बरसाना में राधा रानी जी के मंदिर में मनाई जा रही होली, लोगों में खुशी का माहौल, लोगों ने लगाए जयकारे। संभल में जुमे की नमाज पर सुरक्षा कड़ी, विवादित मस्जिद के पास सुरक्षा बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, एक गांव में नक्सल स्मारक को किया गया ध्वस्त। कठुआ में लोहाई मल्हार इलाके में 3 हिंदू लापता, शादी में शामिल होने के लिए घर से निकले थे तीनों लोग, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन।
पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बब्बर खालसा समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। आगरा के प्राइवेट स्कूल में 6 साल के मासूम बच्चे के साथ रैगिंग के नाम पर प्रताड़ना का आरोप। एमपी के बुरहानपुर में फैली खेत में सोने के सिक्के मिलने की अफवाह। सिक्के निकालने के लिए जुड़ी भीड़, वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी 2 में स्ट्रीट डॉग का युवक पर हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कुत्तों ने एक सुरक्षा गार्ड पर किया हमला। गार्ड ने खुद को बचाने के लिए लिया डंडे का सहारा। मणिपुर के लोगों ने आत्मसमर्पण के अंतिम दिन पुलिस को सौंपे 196 हथियार। सुरक्षा बलों ने 15 बंकर्स को किया नष्ट। 10 सेकंड में विजन करेक्शन सीएफएस ने लॉन्च की नेत्र चिकित्सा की क्रांतिकारी तकनीक। चेयरमैन डॉक्टर महिपाल सचदेव ने बताया, एआई ड्रिवन ट्रैकिंग और उच्चतम सटीकता मरीजों के लिए बनाती है सबसे प्रभावी समाधान। हिमाचल के चंबा तीसा मार्ग पर लैंडस्लाइड। खौफनाक तस्वीरें आई सामने। बीच रास्ते रुक गए पर्यटक। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारातियों पर हमला। पटाखे की चिंगारी पर हुआ था बारातियों पर हमला। विशेष समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप। बुलंदशहर में एफडीए की कार्रवाई। खुर्जा में सिंथेटिक पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा। 200 लीटर सिंथेटिक दूध भी बरामद। जांच के लिए भेजे गए 17 सैंपल्स। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग के साथ दरिंदगी। 2 महीने तक बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।